हेलो प्यारे बच्चों, नए सत्र 2026-27 में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, सत्र का आगाज, सत्र का प्रारंभ शुरू हो चुका है और ऐसे में संस्कृत हिंदी संस्कृत खंड के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है वाराणसी। इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसकी व्याख्या किस प्रकार से करनी है, ये सारा का सारा आपको हमारे YouTube चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध है। आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और संदर्भ सहित इसकी व्याख्या को यहाँ पर समझ करके, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है कि संदर्भ और इसकी व्याख्या आप वहां से भी दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें पहला क्वेश्चन, इस खंड के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमें कैसे करना होगा और उसके उत्तर कैसे देने होंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो वाराणसी पाठ है, बहुत ही प्रसिद्ध पाठ है, और यहां से व्याख्या खंड के अंतर्गत व्याख्या क्या, यहां पर संस्कृत के अनुवाद से संबंधित प्रश्न अधिकतर किसी न किसी सेट में अवश्य आता है। तो ये बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आइए इसके एक एक शब्दों के, इसके अर्थों को समझते हुए इसकी जो है संपूर्ण अनुवाद समझते हैं। तो क्या है यहाँ पर दिया गया है कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी। वाराणसी, सु का मतलब सुंदर, विख्यात का मतलब प्रसिद्ध। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध, प्राचीन माने पुराना, नगरी माने नगर है। इयम माने यह, विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह विमल का मतलब स्वच्छ, विमल का मतलब स्वच्छ, सलिल का मतलब होता है जल, तरंगा तरंगाया, तरंगा मतलब जल, सलिल जल, और तरंग मतलब लहरों, लहरों के। गंगाया मतलब गंगा, कूले का मतलब किनारे, किनारे, स्थिता का मतलब स्थित है। यह नगरी, यह वाराणसी नगरी स्वच्छ जल की लहरों, गंगा नदी की स्वच्छ जल की लहरों के किनारे स्थित है। अस्याह घट्टा नाम, इसके घाट वलयाकृत, वलयाकृत का मतलब होता है, वलय का मतलब गोलाकार, जैसे घाट है तो गोलाकार, पंक्ति, पंक्ति का मतलब लाइन से, धवलाया का मतलब, धवल का मतलब होता है सफेद, चंद्रिकाया माने चांदनी, चंद्रिका का मतलब चांदनी में, सफेद चांदनी रात में, बहुराजते, बहु का मतलब बहुत, राजते का मतलब सुशोभित होते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इसकी अनुवाद समझते समय आप लोग अपनी किताब जरूर खोल करके बैठें, क्योंकि हो सकता है कि आप उसके हर एक शब्द को जो है यहाँ पर देखेंगे तो है ही, साथ में अगर आप किताब लेकर के बैठेंगे और उसके शब्दों को लिखेंगे, उसके शब्दों को समझेंगे, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। किताब जरूर लेकर के बैठे। तो चंद्रिकाया बहुराजते, तो इसके घाट जो वलयाकृत गोलाकार लाइन से हैं, सफेद चांदनी रात में बहुत सुशोभित होते हैं। अगणित, अगणित, आ का मतलब नहीं यहाँ पर, और गणिता का मतलब गिनती। पर्यटका सुदूरेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति, अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसति। अगणित का मतलब असंख्य, पर्यटका का मतलब पर्यटक जो भ्रमण करने के लिए आते हैं, और कहां से आते हैं, सुदूरेभ्य बहुत दूर दूर से, नित्यम का मतलब रोज, अत्र का मतलब यहाँ, आयन्ति का मतलब आते हैं। तो क्या अर्थ है कि बहुत अगणित पर्यटक यहाँ प्रतिदिन यहाँ आते हैं, और इसके घट्टानांच, घाटों की, चा का मतलब और इसके घाटों की, शोभाम,
शोभा का मतलब सुंदरता को, विलोक्य का मतलब देख करके, इमाम का मतलब इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ यहाँ पर एक बार हम फिर देखेंगे कि वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, प्राचीन नगर है। इसके स्वच्छ, यह गंगा नदी के किनारे स्वच्छ जल की लहरों से युक्त गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके घट्टा नाम घाट जो वलयाकृत पंक्ति का मतलब लाइन से हैं, धवला या चंद्रिका में, सफेद चांदनी में बहुत ही सुशोभित होते हैं। अगणित पर्यटक, बहुत सारे पर्यटक जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, दूर सुदूरेभ्यः बहुत दूर दूर से, नित्यम का मतलब रोज, अत्र आयन्ति यहाँ पर आते हैं, अस्याः घट्टानांचा और इसके घाटों की, जो वाराणसी में गंगा नदी के जो किनारे जो घाट बने हुए हैं, इसके घाटों को देख करके बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ऐसे ही इसकी व्याख्या को समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आपके इसके संदर्भ और सहित इसका अनुवाद कीजिए। संदर्भ कैसा होगा अभी आपको जरूर लास्ट में बताया जाएगा कि आप इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे। अगला है वाराणस्याः प्राचीन कालादेव। वाराणसी प्राचीन काल से, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से, गेहे गेहे घर घर में, विद्यायाः दिव्यं ज्योति द्योतते, अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानांच वर्धयति, अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्यः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कः च विद्या गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठ इत्येत्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, येषु नवीनां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। यहाँ पर देखेंगे वाराणस्याः प्राचीन कालात् से, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्या का, दिव्यम माने अलौकिक, ज्योत द्योतते मतलब प्रकाशित हो रहा है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दीप प्रज्वलित हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि वहां पर प्रत्येक घरों में के लोग पठन पाठन में बहुत ही तेजी से लगे हुए हैं। अधुना अपि, अधुना अपि आज भी, अत्र का मतलब यहाँ पर संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत की बोली को, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत की भाषा को बोलने की, सततम का मतलब लगातार, प्रवाहति का मतलब बह रही है। आज भी यहाँ पर संस्कृत की वाग्धारा हमेशा लगातार बह रही है। ज्ञानानाम, जनानाम ज्ञानांच वर्धयति, और चा का मतलब और होता है, और जनानाम का मतलब जन का मतलब लोग होता है, तो लोगों के ज्ञानांच, और लोगों के ज्ञान को, वर्धयत का मतलब बढ़ा रही है। संस्कृत भाषा आज भी यहाँ पर लोगों में बोली जा रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके, यहाँ पर अनेके का मतलब बहुत सारे, अनेक, आचार्य का मतलब आचार्य, मूर्धन्य का मतलब मूर्धन, विद्वांसा का मतलब विद्वान, वैदिक वाङ्मय अध्ययने अध्यापने, इस वैदिक वाङ्मय, इस संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापने के लिए, अध्ययन पढ़ने और पढ़ाने के लिए, इदानीं इस समय भी, निरताः का मतलब लगे हुए हैं। इस प्रकार ये हुआ कि आज भी अनेक आचार्य, मूर्धन, विद्वान इस वैदिक भाषा अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययन और अध्यापन, पढ़ने और पढ़ाने के लिए आज भी लगातार लगे हुए हैं। इस प्रकार से न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिका, बच्चों
केवल भारत के ही लोग नहीं बल्कि वैदेशिका का मतलब विदेशी लोग भी गीर्वाण वाण्या, ये देववाणी, इसे देववाणी भी कहा जाता है, अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्र माने यहाँ पर आगच्छन्ति का मतलब आते हैं। यहाँ पर न केवल भारत के लोग बल्कि विदेशी लोग भी यहाँ पर इस देववाणी भाषा के अध्ययन के लिए आते हैं। निःशुल्क चा का मतलब बार बार आ रहा है, मैं बता रहा हूं कि और निःशुल्क बिना किसी शुल्क के, जैसे कि ये आपका ज्ञान दर्शन क्लासेज है और यहाँ पर आप लोग बिना निःशुल्क के क्लास 10th हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं बिना किसी निःशुल्क के। तो इसी प्रकार से आप अत्र आगच्छन्त निःशुल्क चा और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहणान्ति, विद्या को ग्रहण करते हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को इसको जो है शेयर जरूर करें। यहाँ पर पूरा बने रहिए, आपको 5 नंबर यहाँ पर आपको पूरा आज कंफर्म होने जा रहा है। यहाँ से 5 के साथ साथ यहाँ पर आपको इसके बाद में आपका प्रश्नोत्तर के पीडीएफ भी यहाँ पर नीचे अभी बताए जाएंगे और पीडीएफ भी आप वहां से लिंक्स पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं अत्र का मतलब यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ इत्ते, इस प्रकार से त्रय का मतलब 3 विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय, संति का मतलब है। इस प्रकार से यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु का मतलब जहां पर नवीना नाम, नवीन, प्राचीना नाम, चा का मतलब और जहां पर नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययन मतलब पठन पाठन प्रचलित मतलब चल रहा है। आज भी यहाँ पर इन 3 विश्वविद्यालयों में प्राचीन, पुराने और नए ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर हर एक पैराग्राफ, बच्चों इसका हर एक पैराग्राफ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से, भले थोड़ा सा आपको वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन अगर आप इसे अभी से पूरा देखेंगे तो आपके एक एक शब्द आपके माइंड में पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसिद्धः। मुगल युवराजा दाराशिको अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदानाम् अनुवादः पारसी भाषायाः कारितः। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है। एषा नगरी, ऐसी नगरी या ये नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत के संस्कृत भाषाया, भारतीय संस्कृत, बच्चों 2 चीजें होती हैं, एक संस्कृत, संस्कृत का मतलब होता है और 2 बातें, एक संस्कृत। यहां पर देख ले तो दोनों में अंतर है। संस्कृति का मतलब होता है हमारे रीत रिवाज, परंपराएं, रीत रिवाज और परंपराएं, बहुत सारी परंपराएं जो हमारे भारत में चलती आ रही हैं, तो वो हमारी ये संस्कृति है। और दूसरा है संस्कृत, ये हमारी भाषा है। इस प्रकार के प्रश्न कहीं कहीं अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखें कि यहाँ पर भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा है, भारतीय संस्कृति के लिए यहाँ है और संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति। ये नगरी हमारे संस्कृति के और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव, इसीलिए संस्कृत वाङ्मय,
संस्कृत की देववाणी भाषा को संस्कृताश्च आलोकः, इसलिए आलोक का मतलब प्रकाश, सर्वत्र का मतलब सब जगह, प्रसृतः का मतलब फैला हुआ, इसलिए इस देववाणी भाषा के संस्कृत का प्रकाश सर्व जगह फैला हुआ है। अर्थात इससे पूरा वाराणसी नगर इस भाषा से प्रभावित है। मुगल युवराज दाराशिको मुगलों के युवराज थे। अत्र आगत, यहाँ पर इस वाराणसी नगरी में आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। भारतीय दर्शन का, शास्त्राणाम शास्त्रों का, अध्ययनम का मतलब पढ़ना, अकरोत् का मतलब किया, अध्ययन किया। तो मुगल युवराज दाराशिको यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषाम ज्ञानेन, वो उस ज्ञान से तथा प्रभाविता अभवत, बहुत ही प्रभावित, अभवत का मतलब हुआ। यत तेन, इस कारण, तेन माने उसने, यत मतलब जिसके कारण उसने उपनिषदाम, उपनिषद का अनुवाद माने अनुवाद, पारसी भाषायाम कारिता, इसलिए उसने, अर्थात किसने, मुगल युवराज दाराशिकोह ने इस संस्कृत भाषा से इतना प्रभावित हुआ कि भारतीय दर्शन को जो है पारसी भाषा में अनुवाद करा। अगला है, तो इस प्रकार से वो भी बहुत प्रभावित हुआ। आप इसको जो है यहां से, अब इसके पश्चात आपका ये अगला महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, आप यहां से देखेंगे। अब आप यहां से आप देखेंगे कि पारसी भाषा में यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्ये च बहवः अत्र आगत स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्, न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। अत्रत्य कौशेषटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिता, इयं निजः प्राचीन परम्पराम् इदानीम् अपि परिपालयति। तथैव गीयते कविभिः मरणं मंगलम् यत्र विभूतिश्च विभूषणम्, कौपीनां यत्र कौशेयम् सा काशी केन्मीयते। यहाँ पर अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसको भी आप लोगों को बताया जाएगा। पहले यहां से देखते हैं कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी, यह नगरी जो है भारतीय संस्कृत के और संस्कृत भाषाया का केंद्र स्थली है। केंद्र स्थली का मतलब सेंटर पॉइंट, मुख्य बिंदु है। इत एव संस्कृत वांग्मय, हाँ अच्छा ये हो गया है, यहां पर हो गया है यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। विविध धर्मों की अर्थात यहाँ पर सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। महात्मा बुद्धा इसीलिए कहा जा रहा है, जो प्राचीन कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके नाम बताया जा रहा है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य चा बहवा, बहवा का मतलब बहुत सारे, अन्य बहुत सारे। यहाँ पर कुछ के नाम दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है कुछ के नाम नहीं है, तो इसलिए कहा गया अन्य बहुत सारे महात्मना, बहुत सारे महात्मा अत्र आगत, यहाँ पर आकर के सोईयान का मतलब अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारयन का मतलब फैलाया। यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चों। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास,
अन्य बहुत सारे महात्मा यहाँ पर आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन में, साहित्य का मतलब साहित्य में, धर्म में, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे, कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता, विविध कलाओं में, शिल्पों के लिए, अर्थात हम इस नगरी के बारे में ये कहा गया है कि केवल दर्शन के क्षेत्र में नहीं, साहित्य के क्षेत्र में नहीं, धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी, और शिल्प के क्षेत्र में, शिल्प कहते हैं शिल्पकारी के क्षेत्र में भी ये लोके का मतलब संसार में, विश्वता का मतलब प्रसिद्ध है, फेमस है। क्योंकि अत्रया यहीं के कौशेषटिका, कौशेषटिका मतलब होता है रेशमी वस्त्र, कौशेषटिका का मतलब होता है रेशमी वस्त्र, यहीं के रेशमी वस्त्र देशे देशे, देश देश में अर्थात देश विदेश में, सर्वत्र मतलब सब जगह स्प्रीहन्ते, स्प्रीहन्ते का मतलब पसंद किए जाते हैं या चाहे जाते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं रेशमी साड़ियां हैं या रेशमी और विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं भैया, जो लोग एकदम रेशमी की साड़ियों की या अन्य चीजों की जो मतलब की फरमाइश करते हैं, तो वाराणसी जैसे प्रसिद्ध नगर से ही उसका निर्माण होकर के देश विदेश में पहुंचता है और सभी लोग उसको पसंद करते हैं। अत्रया प्रस्तर मूर्तियां प्रथिता, यहाँ पर पत्थर की मूर्तियों को भी बहुत अच्छे ढंग से कलाकारी की जाती है। यम निजाम प्राचीन परंपरा इदानीम परिपालयति, यह अपनी खुद की, निजी का मतलब होता है खुद की, प्राचीन परंपरा को, इदानीम का मतलब आज भी, परिपालयति पालन कर रही है। यह नगरी इतने प्राचीन काल से लेकर के आज तक हमेशा प्रसिद्ध रही है और हर क्षेत्र में प्रसिद्ध रही है, तो यह अपनी कल्चर को, अपनी चीजों को आज भी उसका परिपालन कर रही है। ये कह रहे हैं कि आज भी उस चीजों को, जैसे प्राचीन काल से रेशमी जो वस्त्र बनने की परंपरा थी वो वाराणसी से थी, तो वाराणसी से होने के पश्चात वो परंपरा आज भी यहाँ पर कायम है, आज भी चल रही है। तो यम निजम प्राचीन परंपरा इदानीम परिपालित, आज भी उसी प्रकार से परिपालन कर रही है। तथैव गीयते, इसीलिए गीयते का मतलब गाया जाता है, कविभ्यः का मतलब कवियों द्वारा, गीयते का मतलब गाया जाता है या कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि एक बात बताएंगे, बात यह है कि ये कभी कभी आपके यहाँ दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है गद्य खंड से और एक आता है श्लोक से, अर्थात श्लोक की भी आपको कभी कभी कि इसका भी अनुवाद आपको हिंदी में करना होता है, तो इसलिए एक ही पाठ में गद्य का भी, एक ही पाठ में श्लोक का भी अनुवाद आपको यहाँ पर उपलब्ध है। इसके साथ साथ आप इस श्लोक को याद करके यहाँ से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी यह श्लोक आपके पाठ में नहीं आया है, आपके प्रश्न में नहीं आया है, तो अगर आपको यहाँ से ये श्लोक याद है तो इसको याद करने के पश्चात आप यहाँ से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यह मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, इसके एक एक अर्थ को, मरणम का मतलब मरना, मंगलम का मतलब मंगल, खुशी की बात होती है, मरना तो दुख की बात होती है, लेकिन मरणम मंगलम यत्र, जहां पर मरना मंगलकारी समझा जाता है। लोगों द्वारा कहा गया है कि यदि वाराणसी में मृत्यु की प्राप्ति होती है तो मंगल होता है, खुशी की बात होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विभूतिश्च विभूषणम, और चा का मतलब और, विभूति, विभूति का मतलब बभूत, वहां की जो बभूत होती है वो भी विभूषणम, विभूषणम का मतलब होता है आभूषण है। जहां पर मरना मंगलकारी होता है
और वहां की भभूत भी, कुछ लोग, अर्थात भभूत से मतलब ये है कि वहां की राख भी, अर्थात राखों को कुछ लोग वहां पर जाते हैं, उसको अपने शरीर में लगा लेते हैं, माथे पर लगा लेते हैं, तो वो भी एक तरह से आभूषण की तरह से है, कवियों द्वारा कहा गया है। तो जहां पर मरना मंगलकारी होता है वहां की भभूत भी आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम, कौपीनम का मतलब होता है लंगोटी, कौपीनम का मतलब लंगोट। यत्र कौशेयम, कौशेयम का मतलब रेशमी, यहां पर बताया जा चुका है। तो जहां पर लोगों द्वारा लंगोट भी रेशमी पसंद किया जाता है, सा काशी, ऐसी काशी में केन मियते, कौन नहीं पसंद करता। मियते का मतलब होता है पसंद करना, चाहना है? तो इस प्रकार से ऐसी काशी को कौन नहीं पसंद करता है, अर्थात सभी पसंद करना चाहते हैं। तो ये श्लोक है। इस श्लोक का आपको हिंदी बता दिया गया कि मरणम, एक बार फिर बताया जा रहा है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। जहां पर मरना मंगलकारी होता है और जहां की विभूत, जहां की भभूत, जहां की राख भी आभूषण की तरह है, जहां के लोग लंगोट भी रेशमी पसंद करते हैं, ऐसी काशी को कौन नहीं पसंद करना चाहता है, अर्थात सभी पसंद करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये आपका वाराणसी पाठ का संपूर्ण पाठ का जो है आपका अनुवाद है, हिंदी में अनुवाद बताया गया। आप इसका अच्छी तरीके से अभ्यास कर लें, और क्योंकि इसमें एक खंड होता है कि आप इसका जो है हिंदी में संदर्भ सहित, तो संदर्भ आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि संदर्भ आपको लिखना है। सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है। बस आपको संस्कृत खंड से लिया, संस्कृत खंड से वाराणसी पाठ से, हाँ एक चीज ये भी लिखना है आपको कि वाराणसी पाठ से लिया गया है। फिर से देखेंगे संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिखने के पश्चात जहां से आपको आपके पेपर में मान लीजिए यहां से यहां तक आया है, तो आप इसकी हिंदी में अनुवाद करेंगे, व्याख्या नहीं करनी है, हिंदी में अनुवाद करना। अगर श्लोक में खंड में आया है तो आप श्लोक खंड को इसी प्रकार से लिख करके इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसके पश्चात आपका फिर आपके जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप कैसे लिखेंगे, इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इन पीडीएफ को यहाँ पर देख लीजिए, इनके प्रश्न उत्तर लिखे गए हैं। ये आपके इसी प्रकार से हैं। तो यहाँ पर हिंदी संस्कृत खंड 2026-27 के लिए ही है। यहां से आप प्रथमा पाठ, पहला पाठ है वाराणसी ही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, वाराणसी नगरी किस नदी के कूले का मतलब किनारे पर, कूले का मतलब पहले भी बता दिया चुका है, किनारे स्थित है। तो वाराणसी नगरी गंगा या कूले स्थिता, वाराणसी नगरी गंगा नदी के कूले स्थिता। कस्या शोभा नाम अवलोक वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसयति, गंगा या शोभा, गंगा या शोभायाम आलोक्य वाराणसी शोभा आलोक वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसयति। अगला प्रश्न है वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति, वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रम अस्ति। इस प्रकार से ये आपके प्रश्न है। इसी और आगे देखिए कि वाराणस्याः कियन्त या कति विश्वविद्यालयाः सन्ति,
वाराणसी में कौन से विश्वविद्यालय हैं? तो वाराणस्याः अनेकाः विश्वविद्यालयाः सन्ति, अनेकाः विश्वविद्यालयाः सन्ति, अनेक विश्वविद्यालय हैं। अगर आपको उनसे नाम पूछा जाए तो नाम भी काशी विद्यापीठ, हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृत विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्यां नगरी विद्यते? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगरी विद्यते। इस प्रकार से ये आपके तीसरा प्रश्न, वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी संस्कृते धर्मश्च संगम स्थली है। वाराणसी नगरी संस्कृत के धर्म का संगम स्थली है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर पीडीएफ भी आपको मौजूद मिलेगा, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो वाराणसी कस्य केंद्रम स्थली अस्ति? वाराणसी संस्कृत भारतीय संस्कृते केंद्रम स्थली अस्ति। दाराशिको कुत्र गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्? दाराशिको वाराणसी गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। संस्कृत विश्वविद्यालय कस्य नगरी विद्यते? संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगरी विद्यते। अगला प्रश्न है, वाराणसी किमर्था प्रसिद्धा? जिसके भी जो है डार्क में हो गया है। प्रश्न है, वाराणसी धार्मिक संस्कृति वैभवेन प्रसिद्धा अस्ति। अगला है, वाराणसी वैदेशिकाः वाराणसी केन हेतुनः आगच्छन्ति? यहाँ पर उत्तर, वैदेशिकाः ज्ञानार्जनार्थं पर्यटकार्थं च वाराणसी आगच्छन्ति। कुत्र मरणं मंगलं भवति? वाराणस्यां मरणं मंगलं भवति। वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विख्याता अस्ति? वाराणसी नगरी तीर्थ यात्रिकाणां कृते लोके विख्याता अस्ति। इसके पश्चात आपका दाराशिको उपनिषदम अनुवादः कस्य भाषायां करिष्यति? तो दाराशिको भाषा में उपनिषदाम अनुवादः फारसी भाषायां में उसने जो है अपनी भाषा फारसी भाषा में किया है। वाराणस्यां कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति? वाराणसी में कौन से वस्त्र प्रसिद्ध हैं? वाराणस्यां रेशमी वस्त्राणि मंदिराणां घाटा चा मंदिराणि का मतलब मंदिर, घाटा चा घाटा का मतलब घाट, प्रसिद्धानि सन्ति। ये सारी वस्तुएं वाराणसी में प्रसिद्ध हैं। आप यहाँ से इन प्रश्नों को डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इनको अभी से याद करते चलें, क्योंकि आपको आने वाली बोर्ड की परीक्षा में आपको प्रेशर ना पड़े, आप घबराए नहीं। तो इसलिए इनका अभ्यास जरूर करते रहें और याद करें।